Hello friends, this is Puneet your astrologer. सो सैटर्न 11th हाउस में आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स। शनि जब 11वें भाव में होता है तो किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनि जब 11वें भाव में होगा तो आपको लंबी उम्र देता है। यहाँ पर शनि अगर स्ट्रांग है तो यहाँ पे आपके बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे। आप क्योंकि 11th हाउस दोस्तों का है तो शनि यहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड प्लस ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स देगा। यहाँ पर आप बिजनेसमैन होंगे और काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। आपको शनि यहाँ पर इतना धन देगा कि लेटर लाइफ में जब आप, और शनि का यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया शनि एक मेहनत करवा कर ही देने वाला प्लैनेट है। तो शनि यहाँ पर जब भी मेहनत आप करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत धन देगा। पॉलिटिक्स से गेन हो सकता है, आप अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आपको गवर्नमेंट से लाभ होगा। शनि यहाँ पर क्योंकि इच्छा पूर्ति का घर है, जितने भी डिज़ायर्स फुलफिलमेंट होंगी आपकी वो भी लेटर लाइफ में होंगी। यहाँ पर थोड़ा सा शनि इनिशियल फेस ऑफ लाइफ में पैसे की तंगी दिखाता है। हो सकता है कि आप ऐसे घर में पैदा हो जहाँ पर थोड़ी पैसे की तंगी हो, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको ये शनि लाभ देगा और एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये आपके चाचा का भी घर है तो आपके चाचा के साथ रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब रखेगा इनिशियल फेस ऑफ लाइफ में, पर धीरे धीरे ये रिलेशनशिप सुधरेगी। और गेन्स किसी भी तरह का गेन आपको जो होगा वो लेटर लाइफ में होगा। पर यहाँ पर शनि जब धन देता है तो बहुत देता है। आप बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत अच्छे, या कोई ऐसी जॉब भी करेंगे तो आप ऐसी जॉब होगी जहाँ आपके अंडर आपके काफ़ी लोग एम्प्लॉयज़ आपके नीचे काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, शनि जब यहाँ पर लगन पे दृष्टि देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि एक बिल्कुल एक विष की तरह मानी गई है, तो शनि यहाँ पर लगन पर दृष्टि देगा। कब कुछ केसेस में शनि यहाँ पर लगन पर हेल्थ को ख़राब कर देता है। अगर आपका लगन लॉर्ड या लग्नेश पीड़ित है तो शनि यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है लगन से रिलेटेड। आपका शरीर थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक कर देता है, आपको माइग्रेन की दिक्कत दे सकता है शनि यहाँ पर। और शनि यहाँ पर कभी कभी इंसान को अपना शत्रु खुद ही बना देता है। बहुत ही इंसान की नेचर ऐसी होती है, वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाता, अकेले रहना, लोनलीनेस। ज़्यादा सोशलाइज करने का मतलब ये है कि ज़्यादा उसे पार्टीज़ में जाना, अकेले रहना पसंद होता है ज़्यादातर। उसके दोस्त भी ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही अकेलापन महसूस होगा ऐसे इंसान को। क्योंकि यहाँ पर शनि फर्स्ट हाउस को देखेगा तो यहाँ पर आपको नेम फेम, क्योंकि ये आपके नेम फेम का भी हाउस है लगन। सो आपके नेम फेम में भी कहीं ना कहीं आपको डिले मिलेगा। बेटरमेंट रिजल्ट्स आपको, जो बेटरमेंट देखने को मिलेगी वो 36 साल के बाद ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर शनि जब 11वें भाव में होगा। शनि की यहाँ से दोस्तों दृष्टि जाती है फिफ्थ हाउस पर। जब शनि यहाँ से पंचम भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों से रिलेटेड लेटर लाइफ में दुख उठाना पड़ सकता है। आपको चाइल्ड बर्थ में डिले हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि शनि का काम है डिले करना, एफर्ट दिलाकर। क्योंकि शनि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के साथ इनिशियल फेस ऑफ लाइफ में रिस्ट्रिक्शन देता है। यहाँ पर शनि पंचम भाव को देखेगा तो आपकी बुद्धि को भी कहीं ना कहीं नेगेटिव कर सकता है, क्योंकि ये बुद्धि स्थान है। और पंचम भाव आपके लव अफेयर्स का होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पंचम भाव की दृष्टि शनि की दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर तो लव अफेयर्स भी आपके उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। और अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका डिस्पोजिटर स्ट्रॉन्ग है फिफ्थ हाउस का, तो यहाँ पर लव अफेयर्स दे सकता है। पर आप ये कहें कि लव अफेयर्स में आपको मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन देखनी पड़ेंगे कि सेवन्थ हाउस से उसका क्या कनेक्शन बन रहा है। पर यहाँ पर लव अफेयर्स में आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलेगी। पंचम भाव यहाँ से आपका जैसे हस्बैंड का, क्योंकि ये 7th से 11th हाउस है तो हस्बैंड की अर्निंग भी इतनी
ज़्यादा नहीं होगी, इतना अर्निंग होगी आपके हस्बैंड की कि जिससे गुजारा चलता रहे। पर बहुत ज़्यादा धनाढ़ हो गए हैं वो इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ में, ऐसा कहना मुश्किल है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। पर शनि यहाँ पर धन ज़रूर देगा। अगर शनि 11th हाउस में स्ट्रॉन्ग है और 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो शनि यहाँ पर पंचम भाव को से पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगा, पर लेटर लाइफ में जब शनि थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, 36 साल उसकी मैच्योरिटी एज है शनि की, तो उसके बाद आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर जो शनि अष्टम भाव पे दृष्टि देगा, तो शनि जैसे कि अष्टम भाव है, ये भी आपके हस्बैंड का या वाइफ की सेविंग्स का हाउस है। तो सेविंग्स भी बहुत ही कम होंगी, बहुत ही लिमिटेड सी सेविंग्स होंगी, और आपके हस्बैंड की भी जो इनकम वो भी धीरे धीरे ही, आपके ससुराल वाले भी इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमीर हों या रिच हों ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि शनि यहाँ पर अगर आपके हस्बैंड को फाइनेंशियल या सेविंग्स, जॉइंट एसेट्स या जॉइंट्स जितने भी आपके आपको वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आपके जॉइंट रिसोर्सेज होंगे, उनमें भी धीरे धीरे ही तरक्की देगा, क्योंकि अष्टम भाव एज का भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, शनि 11वें भाव में बैठकर लॉन्ग लाइफ तो दे ही देता है, और यही कारण है कि अष्टम भाव पर भी जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो एक लंबी उम्र देता है शनि यहाँ पर। और शनि ससुराल है, अगर लड़की की शादी होती है तो कुछ हद तक अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि के कारण ससुराल में कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। ससुराल में आपको अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी शनि यहाँ पर आपको ससुराल में स्टेबल करेगा। और शनि यहाँ पर जैसे कि आपको बताया 8th हाउस एक्सीडेंट्स का भी होता है, सर्जरीज़ का होता है, तो जनरली देखा गया है कि शनि जब अष्टम भाव पे दृष्टि देता है तो आपके एक्सीडेंट्स भी इतना मेजर नहीं होगा, आपको बिल्कुल माइनर सा एक्सीडेंट्स देगा जिससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान ना होगा, उसको शनि रोक लेगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि है, और क्योंकि शनि अपने कारक भाव पे दृष्टि दे रहा है, तो ये दहेज का भी होता है। वैसे इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता कि दहेज के बारे में बात की जाए यहाँ पर क्योंकि अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि यहाँ पर आपको अच्छी डोरी दिला सकती है, और यहाँ पर ये बेसिकली आपका विल का भी हाउस होता है। जैसे आपको पेरेंटल विल मिलनी हो, या आपके फादर से कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हों, या इंश्योरेंस का पैसा, इन सारी चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती हैं। तो शनि यहाँ पर इन चीज़ों में भी रुक के या रुकावट या मेहनत के थ्रू ही आपको उस चीज़ में सक्सेस दिलवाएगा। सो गाइज़, ये शनि जब 11th हाउस में होता है तो ये परिणाम होते हैं। सो आप जस्ट गो एंड चेक योर होरोस्कोप। अगर आपके होरोस्कोप में शनि बैठा है तो इस तरीके से आप अपना होरोस्कोप एनालाइज़ कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो के थ्रू आप उसके अपने रिज़ल्ट्स देख सकते हैं, होरोस्कोप एनालाइज़ कर सकते हैं। सो लास्ट में गाइज़, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, do like my videos, and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.